फ़ोन पे उसका बॉयफ्रेंड एक पोस्ट देखता है। फिर वो उस पोस्ट को सबके साथ शेयर करना चाहता है। ली जियान भी बिना कुछ सोचे उसके कलीग के इशारे को ना समझ के परमिशन दे देती है। फिर क्रिएट होती है सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट की। उस पोस्ट से सबको पता चल जाता है ली जियान को उसके दोनों भाई ने प्रपोज किया। वो पोस्ट ली जियान ने ही की थी बहुत पहले, पर उसे थोड़ी ना पता था कि वो इस तरह से पकड़ी जाएगी। ली जियान इन दोनों के आड़ में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों भाई उसे अपने साथ लेके जाते हैं। शी ली जियान की बेवकूफ़ी देख के हैरान हो जाती है। मतलब पूरी डिटेल्स में उसने पोस्ट किया था। ऐसा कौन करता है भाई। टैंग को पता चलता है शी को भी इस बारे में पता था। तब शी उसे अंदर ले जाने लगती है डिटेल्स में सब कुछ बताने के लिए। वहाँ जीशु और लिंगशाओ में बहस होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि दोनों ही ली जियान के असली भाई जैसे हैं, तो फिर कैसे उन्होंने प्रपोज किया। फिर दोनों ही अपने अपने रीज़न बताते हैं कि वो क्यों डिजर्व करते हैं ली जियान का पति होना। जीशु को यकीन था ली जियान उन दोनों में से किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रखती, पर प्रूफ करने के लिए लिंगशाओ ली जियान को पकड़ के दिखाता है। ली जियान के मुंह से सच्चाई सुन के जीशु की दिल को बहुत चोट पहुंचती है। वो ली जियान से पूछता है लिंगशाओ को उसने अलाउ किया, पर उसे क्यों नहीं। तब लिंगशाओ ली जियान को डिफेंड करने लगता है। जीशु कहता है उसे समझ में नहीं आता कोई उसे क्यों नहीं चाहता। फिर वो चला जाता है। रात भर किसी को भी नींद नहीं आती। सुबह उठ के टैंग देखती है ली जियान उसके बगल में सो रही है। पता नहीं वो कब यहाँ आई थी। ली जियान को कमरे में से बाहर नहीं जाना था, और ये दोनों इमेजिन करते करते थकते नहीं। कौन किससे शादी करता, शादी के बाद क्या होता, वगैरह वगैरह। बाद में ये दोनों ली जियान को ब्रेकफास्ट के लिए उठा के ले आते हैं। वो दोनों ली जियान को लेके बाहर ब्रेकफास्ट करने का प्लान बना रहे थे, पर वो देखते हैं जीशु ने ऑलरेडी उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था। जीशु एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकता। ली जियान उससे कहती है कि वो उससे नाराज ना रहे। जीशु कहता है वो भला उससे क्यों नाराज होने लगा। तभी लिंगशाओ आने लगता है। जीशु उससे बात भी नहीं करना चाहता था। फिर ली जियान लिंगशाओ को ब्रेकफास्ट के लिए अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जीशु का दोस्त शी के आने का इंतजार कर रहा था। शी आती है तो दोनों में ली जियान के रिश्ते को लेके बात होने लगती है। दोनों अपने अपने दोस्तों के सपोर्ट में बात करने लगते हैं। जीशु के मॉम के छोटे बेटे को स्कूल में रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो थोड़ा अलग सा था, थोड़ा एबनॉर्मल सा था। तो टीचर उन्हें पहले अपने बेटे को मेंटली हेल्दी बना के लाने के लिए कहती है। काम के बाद लिंगशाओ ली जियान को लेने आता है। चलते चलते दोनों में बात होने लगती है। ली जियान लिंगशाओ के बारे में जानना चाहती है, मतलब पिछले 9 सालों में उसके साथ क्या हुआ था उस बारे में। लिंगशाओ कहता है उसे भले ही उसके बारे में कुछ न पता हो, पर वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। लिंगशाओ जब ली जियान से जुड़ी हर छोटी छोटी बात बताता है, तब ली जियान के होश उड़ जाते हैं। ली जियान बचपन से ही इंसान कहो या पेड़, सबका ख्याल रखती थी। स्कूल में भी उसने एक पेड़ लगाया था, जो कि आसपास के पेड़ से ज़्यादा बड़ा और अच्छा हुआ था। लोग तो उसके पेड़ को विशिंग ट्री समझ के अपनी अपनी विश बांध के जाते थे। लिंगशाओ उसे यही दिखाने ले आया था। लिंगशाओ ये सब विश में बिलीव नहीं करता था, पर आज वो अपनी परिवार की खुशी शांति विश करता है। ली जियान शायद कोई दूसरा विश एक्सपेक्ट कर रही थी उससे। ली जियान हाइट में थोड़ा शॉर्ट थी, तो लिंगशाओ उसे ऐसे पेड़ पे उठा के किस करता है। कम टाइम तक किस करने से ली जियान का मन नहीं भरता। लिंगशाओ को उसकी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखना उसे शर्म दिला रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं ली जियान इस रेस्टोरेंट में अगली बार जीशु को बुलाना चाहती है। लिंगशाओ उसे जीशु से दूर रहने के लिए कहता है। तब ली जियान भी उसे जीशु के सामने उनकी दूरियां मेंटेन करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे जीशु को बुरा लग सकता था। पर लिंगशाओ को गुस्सा आ जाता है। मतलब जीशु को प्रॉब्लम हो या ना हो, इससे उन्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। उन्हें क्यों अपने रिश्ते को छुप छुप के निभाना चाहिए। तो क्या वो उस पर दया कर रही है उसे एक्सेप्ट करके। अगर ऐसा है तो अभी भी मौका है उसके पास, वो क्विट कर सकती है। लिंगशाओ बाहर चला जाता है। ली जियान भी उसके पीछे पीछे चली आती है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है अगर वो उसे करुणा के नज़रों से देखती, अगर वो उससे प्यार नहीं करती, तो फिर उसका प्यार वो क्यों एक्सेप्ट करती। लिंगशाओ कहता है वो तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसे एहसास करवाया इसीलिए, नहीं तो वो तो अपने दोस्तों के साथ अपने काम को लेकर खुशी थी। ली जियान उससे पूछती है उसे
उसे सोचने के अलावा क्या उसका और कोई हॉबी नहीं था? ऑफ टाइम पे वो क्या करता था? लिंग शाओ ऑफ टाइम पर भी ली जियान को लेके सपने सजाता था, उसके साथ जिंदगी गुजारने का सपना। ये बात एक लड़की को इमोशन करने के लिए काफ़ी था। ली जियान भी लिंग शाओ के लिए बुरा फील करती है, उसे भी उसके लिए दर्द होने लगती है। ली जियान का मन बहुत अशांत था। वो अपने पापा को फ़ोन करती है थोड़ा बात करने के लिए। उसका पापा भी उसका मूड एकदम ठीक कर देते हैं। ली जियान फ़ोन रखते वक्त अपने पापा से आई लव यू डैड कहती है तो वो हैरान हो जाते हैं। मे बी उसने शायद पहले कभी नहीं कहा होगा। अगले दिन ली जियान लिंग शाओ से मिलने उसके हॉस्पिटल आती है। उसका पेशेंट जाने तक वो बाहर ही इंतज़ार करती है। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं। ली जियान आज कुछ ज़्यादा ही केयर दिखा रही थी, जिससे लिंग शाओ को अजीब लग रहा था। वो उससे पूछता भी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब ली जियान रात की बात उठा के कहती है वो उस पर दया कर रही है। उसे लोगों पे दया करना बहुत अच्छा लगता है और वो तो उस पर भर भर के दया करना चाहती है। लिंग शाओ को ली जियान की नाराज़गी समझ में आती है। जाते जाते ली जियान लिंग शाओ का कॉलर पकड़ के नीचे करती है और फिर छोटा सा किस करते हुए जाने लगती है। लिंग शाओ शर्म से लाल लाल हो जाने लगता है। रात में लिंग शाओ का पापा उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले आते हैं। उनकी जान पहचान के थे वो। लिंग शाओ के पापा को उसकी शादी को लेके बहुत फिक्र थी। मतलब उसके पत्नी को अगर पता चल गया कि वो नींद की दवाई लेता है तो वो क्या सोचेगी, इसीलिए वो लिंग शाओ को कैसे भी करके ठीक करना चाहते थे। पर लिंग शाओ को तो अपनी दवाई मिल चुकी थी। उसकी ली जियान बैठे बैठे जीशु के आने का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही वो कचरा फेंकने की बहाने बाहर आती है। जीशु कचरे को वहीं रख देने के लिए कहता है, सुबह उठ के फेंक देना चाहता है। ली जियान जीशु को ज़बरदस्ती अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहती है, पर जीशु को नहीं लेना था। क्योंकि कोई उसे सिंपैथी दिखाए ऐसा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस बात को वो बहुत हेट करता था। ली जियान के पापा को पता चलता है ली जियान ने ही उनकी शादी के लिए आंटी से कोई अच्छी लड़की ढूंढ के देने के लिए कहा था। उसके पापा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ ली जियान को काम पे नहीं जाना था, उसे लिंग शाओ के साथ घर पे बैठ के टाइम स्पेंड करना था। वो लिंग शाओ से उसके मॉम के बारे में पूछती है, फिर उसे उसके बारे में बताने के लिए कहती है। एकदम शुरू से लिंग शाओ का 9 साल सच में बहुत मुश्किल से गुजरा था। जीशु के पास तो फिर भी अकेले गुजारने का ऑप्शन था, पर लिंग शाओ अपने मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसके मॉम का ख्याल रखना, बहन को संभालना, उसके मॉम का गुस्सा झेलना, सब कुछ मिला के उसे एक इमोशनलेस इंसान बना दिया था। अपने इमोशन को वो भला किससे शेयर करता। ली जियान तो उससे बात ही नहीं करती थी और वो बाकियों को परेशान भी नहीं करना चाहता था। लिंग शाओ का मॉम अपने से कुछ ना कर पाने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उनका सारा गुस्सा वो लिंग शाओ पे निकालती थी। उन्हें ऐसी लाचार ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। बस लिंग शाओ की वजह से वो सुइसाइड भी नहीं कर पाई। उसके कंधे पे जो घाव की निशानी थी वो उसकी मॉम से मिली थी। उन्होंने गुस्से में गर्म खिचड़ी फेंक दी थी, पर वो जाके लिंग शाओ के कंधे पे गिरी थी। उसकी बातें सुनते सुनते ली जियान रो ही पड़ती है। जीशु की मॉम रेस्टोरेंट में अपने दोस्त और कलीग को लेके खाना खाने आई थी। बाद में उनका बेटा उनसे खो जाता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो जीशु के पास मिलती है। वो जीशु से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, उसके कैफ़े का क्या हुआ, पर जीशु उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता था। बाद में उसे एक कुत्ता नज़र आता है जिसे वो शायद रोज़ खाना देता था, पर आज उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था और वो कुत्ता भी उसे छोड़ता नहीं, उसके पास ही रहना चाहता था। तो वो उसे अपने साथ लेके आता है। ली जियान उसे आते हुए देख उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और पैर फिसल के गिरने भी जाती है। ऐसे में वो कुत्ता आके ली जियान का आइसक्रीम खाने लगता है। फिर दोनों उस कुत्ते को साबुन लगाने लगते हैं। जीशु ही कर रहा था, ली जियान तो बस उसके पास बैठी थी। ली जियान जब कुछ बोलती है तब भी जीशु को प्रॉब्लम हो रही थी और जब नहीं बोलती है तब उसे ऑकवर्ड फील होने लगती है। ली जियान पूछती है वो कब तक ऐसा बिहेव करता रहेगा।